हेलो नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब काफ़ी कम समय बचा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन सभी पॉइंट को देख लें जो हमारे बीपीएससी और 6वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने शुरू किया है बिहार करेंट अफेयर्स, जो हमारे एडिटोरिया पब्लिकेशन का है, जिसका 5 सेट हम लोगों ने कल किया था और बाकी के बचे 5 सेट हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक करेंगे। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न आप लोग के लिए रहा और आप लोग इसका उत्तर करें। तो हमारा प्रश्न क्या करा है? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा है? तो भूमिगत निर्माण है। और किसका? तो पटना मेट्रो का। और ये नींव किनके द्वारा रखा गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसमें अब देखिए ऑप्शन ए में क्या करा है? पटना कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा। तो ये बात हमारा सही है। दूसरा क्या कर रहा है बी में? दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर होगा। तो ये बात भी सही है। और सी में क्या कर रहा है? दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन हैं। तो ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर। क्या कह रहा है? 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका से उत्तर हो जाएगा बक्सर में है क्या? तो ब्रह्मेश्वर नाथ की मंदिर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न हमारा है 3 नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है किस जैकेट में? तो नीली जैकेट में। और ये कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजगीर और बोधगया में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल बाल बाटिका स्कूल, जिसे हम लोग प्ले स्कूल कहते हैं, खोलने की मंजूरी दी है? तो बाल बाटिका स्कूल कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। और ये बिहार के सभी जिले में खोले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 5 नंबर। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग को बताना है इसमें से मेगा स्किल सेंटर के बारे में। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है युवाओं और कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये बात सही है। बी में है युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बात भी सही है। कितने प्रकार के? तो 90 प्रकार के। और सी में क्या करा है? पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। ये 3 जिले में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं सही हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न क्या करा? बिहार के किस जिले में अमवावन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है? तो कौन सा झील है ये? तो अमवामन। तो अमवामन झील कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन सी, ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और यहाँ ये पर्यटन विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर पे। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा? तो ये 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप है और इसमें बिहार का स्थान कौन सा है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रहा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो कौन जीते हैं? तो चंदन कुमार सिंह। और कौन सा मेडल जीते हैं? तो रजत पदक। और ये कौन सा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये चंदन कुमार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉन बॉल से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर।
निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारानंद वियोगी को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्रथम तिमाही की बात कर रहा है, और इसमें कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बक्सर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पश्री किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पे किया जाएगा। तो देखिए ये कब से? तो 6 जून से किया जाएगा। और पश्री किसान चाची के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजकुमारी देवी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ की हैं? तो ये मुजफ्फरपुर जिले की हैं। और ये कौन सा धारावाहिक शुरू हो रहा है? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघर्ष नाम से ये धारावाहिक चलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर पे। और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविय हैं। और ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 पे, और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिले में है? तो देखिए दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू किया जा रहा है, और ये किस जिला में है दुर्गावती जलाशय? तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये कैमूर जिले में है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। बिहार में शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो देखिए एक तो आप लोग याद रखिएगा कि ये बेलवा बांध किस जिले में? तो शिवहर जिले में। और ये किस नदी पे? तो बेलवा, तो आप लोग याद रख सकते हैं इसको आसानी से, ऑप्शन बी, बागमती। बेलवा के अंत में वाह है, और वाह से बागमती आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 15 पे, और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो हम लोगों ने देखा है कि ये ब्रह्मपुर धाम किस जिला में है? तो ये बक्सर जिला में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया जा रहा है? तो ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया जा रहा है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो देखिए बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है आप लोग को बताना है। और 16 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुभम कुमार को जो है बिहार केसरी का सम्मान मिला है। और ये कहाँ? तो हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न है हमारा 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी बहुप्रक्षेपित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया? तो देखिए कौन सा ये है? तो बहुप्रशिक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेवल 5 में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 18 नंबर। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम के लिए हुआ है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गौरव चौहान का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? किसके लिए? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए।
तो बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 कलाकारों का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा के ये राज्यपाल थे, ठीक है, और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा? तो कृष्ण लीला के लिए मधुबनी पेंटिंग की कृति क्या नाम रखा गया है? कृष्ण लीला। और इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विभा लाल को इससे सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। और किसके लिए? तो कृष्ण लीला, जो मधुबनी पेंटिंग की कृति है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट, ठीक है, सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौर की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि ये सिमरिया घाट जो है वो किस जिले में है? तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बेगूसराय जिले में है। कौन सा? तो सिमरिया घाट। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिमरिया घाट को किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है? तो हरिद्वार के हर की पौर के तर्ज पे बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 यानी 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? तो आप लोग एक तो याद रखिएगा कि परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। और ये बक्सर और कोइलवर खंड के 92 किलोमीटर सड़क को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 84। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन वुमेन। और इनके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता मेहरोत्रा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस सर्किट में कुल कितने बिहार क्या है, बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिले को शामिल किया गया है? तो बिहार के बुद्ध सर्किट में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 सर्किट को शामिल किया गया है, ठीक है, बिहार के बुद्ध सर्किट में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 पे, और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट सॉफ्ट की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में शुरू किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा अवार्ड? तो ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022। और ये किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बीरबल झा को जो है सम्मानित किया गया। कौन सा? तो ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 29 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया स्तूप, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला हमारा बिहार ही प्रथम राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई। तो सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी किस जिले में मिली है, तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर जिले। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका क्या नाम है, गिद्धौर महोत्सव। तो गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जमुई जिले में किया गया है गिद्धौर महोत्सव का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए पेरिस में कौन सा, तो सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। तो इसमें किस डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पार्थ सौरभ को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया। तो कौन सा है, तो मानसिक आरोग्यशाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और ये कोइलवर किस जिला में है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भोजपुर जिला में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतीक्षित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला। तो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड अमेरिका में दिया गया है बिहार के किस छात्र को, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अहाना अनुपम को जो है अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएगी। टूटली बोतलों के चूर्ण से क्या बनाएगी, तो कांच की चूड़ियाँ। और ये कौन बनाएगी, तो जीविका दीदी। तो आप लोग इसका उत्तर क्या कर लीजिएगा, तो 37 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है। तो सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज किस संस्था के डॉक्टर के द्वारा किया गया है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा ये खोज किया गया है। क्या, तो सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया। तो किसका चयन कमेंटेटर के रूप में हुआ है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवनीश नंदन प्रसाद का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कर रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम। और ये
कितने घरों में फहराने का लक्ष्य रखा गया था? तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ घरों में जो है तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत की गई है? कौन सा? तो मोबाइल वीमेन वैन। तो मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार में किया गया है। ठीक है, और ये किसके मद्देनजर? तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? मॉडल पालना घर की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार में किया गया है। और ये किसके लिए है? तो महिला कर्मचारी के बच्चों की देखभाल के लिए किया गया है पालना घर की शुरुआत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न क्या करा? आतंकवाद और उनके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में खोला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 45 नंबर, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ये क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2040 तक। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत का कार्बन शून्य का कितने का लक्ष्य है? 2070 का। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 46 नंबर पे। 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिवान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुकेश कुमार का चयन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, PMCH पटना में पहला ग्रीन ग्रिड बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार की किस जिले में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोहतास में किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 41वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोफेसर रंजित कुमार वर्मा को। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेट नंबर 7 की तरफ। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सेट नंबर 7। तो प्रैक्टिस सेट 7 का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, और पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो राज्य का पहला कौन सा? तो टॉयलेट क्लिनिक की बात कर रहा है, और किस अभियान के तहत? तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत। तो ये कहाँ खोला जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुढ़नी, जो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे, और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऐप? तो चक्र ऐप। और किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार राज्य के द्वारा। और किस लिए शुरू किया गया है? तो अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा?
हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य बना है, और किस चीज़ का? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड शुरू करने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार बना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो बिहार राज्य के पैटर्न पे ही भूमि सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया जाएगा, किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा? तो धम्म सम्मेलन का शुभारंभ आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन किस विद्यालय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये कौन सा है? तो छठा धर्म सम्मेलन है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मृदुला सिन्हा मरणोपरांत कला व एवं क्या है? शिक्षा एवं साहित्य, तो ये सही है। दूसरा है दुलारी देवी कला, तो इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तीसरा है दिलीप कुमार सिंह कला, ये हमारा गलत है। और चौथा हो जाएगा रामचंद्र माझी, तो ये कला, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर, और 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50,000 रुपये। स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने? तो 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सिंह, कौन? तो पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है पिंटू सिंह को, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो बेगूसराय के। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? कौन सा? तो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया, और किस मंत्रालय द्वारा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? कौन सा? तो स्टील से बने, ठीक है, स्टील के नए भंडार गृह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का आपका ऑप्शन डी, बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, बिहार ही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 13 नंबर, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रचित राज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या कह रहा है इसमें प्रश्न? तो बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मंकी पार्क स्थापित किया जा रहा है, और ये किस राज्य, किस जिला में? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये अररिया में स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग देख रहेंगे अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जा रही है? सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, तो ये किस, कहाँ पे? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नवादा, राजगीर, गया और बोधगया, ठीक है। कौन कौन? तो नवादा, राजगीर, गया और बोधगया में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, किस योजना के तहत? तो गंगा जल उद्वह योजना के तहत।
अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ई संबंधन पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सारण। ये कालू घाट कहाँ है? तो सारण जिला में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो अगर आप सड़क दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है तो उन्हें अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो कितना रुपया दिया जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5,000 रुपया दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किशनगंज। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरों और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नव्या। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। ये क्या है? तो ये अवरोही क्रम में सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई आप लोग से पूछा जा रहा है, और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कितना? तो 1,02,306 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 24 नंबर। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया? तो ये ब्रह्मवन नाम दिया गया है, और ये किस पर्वत पे? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे बनाया गया है। और ये किस जिला में आप लोग से पूछा जा रहा है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये गया में है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है? गया में। और कौन सा वन बनाया गया है यहाँ पे? तो ब्रह्म वन बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है? बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 26 नंबर। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो किनका संबंध? शरद कुमार का संबंध आप लोग से पूछा जा रहा है। तो शरद कुमार का संबंध किस जिले से है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर से है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ब्रह्मपुर में बायोगैस प्लांट जो राज्य का पहला है, और ये किस जिले में है? ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बक्सर में है, बक्सर जिले में है ब्रह्मपुर, जहां राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है 28 नंबर। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? कौन सा? तो किलकारी भवन, और ये किस जिला में है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में है किलकारी भवन, जहां राज्य का एकमात्र तितली उद्यान है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। बिहार के किस जिले के
मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो वो देखिए, ये मंदार पर्वत याद रखना है। और ये मंदार पर्वत कहाँ है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये बांका में है मंदार पर्वत, जहाँ बिहार का दूसरा रोपवे चालू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर काले हिरन के संरक्षण के लिए, आप लोग याद रखिएगा, ये काले हिरन के संरक्षण के लिए। तो कहाँ पे? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बक्सर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, NIT पटना जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2030 तक। ठीक है, और टीबी का कितना था? तो 2025 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? तो किसने शिरकत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन बी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर के, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित क्या है? तिलका माझी स्थित कृषि कार्यक्रम में खोली गई। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में खोला गया है जैविक सब्जी हाट। और ये कहाँ स्थित है? तो तिलका माझी। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुई है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बापू टावर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 17%। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला उद्यमी पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्णिया में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 39। किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी चलाने की घोषणा की गई है? तो ककोलत जलप्रपात किस जिला में, आप लोग को पता होगा। तो इसका 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवादा में है ककोलत जलप्रपात। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो बिहार सिविल सेवा के लिए कितना दिया जा रहा है? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 लाख रुपया दिया जाएगा लोक संघ सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि बिहार लोक जो है BPSC के लिए कितना दिया जाता है, तो 50,000। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अपना 41 नंबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। बिहार ऑक्सीजन
प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? कौन सा? तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला राज्य ही बना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुपौल और दरभंगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे। 44 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2.48। तो इसका आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर डेटा याद न रहे तो कैसे याद रखिएगा? 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं कि कितना प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र का, तो 2.48%। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 45 नंबर। बिहार के किस जिले में टेस्ट के ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय क्या है गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ? बछिया का जन्म है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब से आप लोग कह सकते हैं कि बछिया का जन्म कराने वाली पहली बार हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो बिहार के किस जिले में? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेगूसराय में हुआ है। टेस्ट ट्यूब से बछिया का जन्म करवाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षित शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है महिला उद्यमी योजना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न है राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट को आरक्षित किया गया है? तो महिला के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है खेल विश्वविद्यालय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 33%। और ये कहाँ राजगीर में ये खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ, और अगला सेट हमारा कौन सा है? तो 8 नंबर। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100% नामांकन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये तो आप याद रखिएगा कि निःशुल्क पार्किंग, और ये किनके द्वारा? तो पटना नगर निगम के द्वारा। और किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे नाम दिया गया है। तो कौन सा सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीम, BEAMS, बिम्स जो है वो सिस्टम शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर। बिहार के रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्या, तो बिहार रूफ टॉप सोलर योजना। और कितने परसेंट सब्सिडी, तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 40% सब्सिडी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग इसका उत्तर देखें तो क्या है, तो फ्लाई ऐश से बनी ईंट। तो किस राज्य ने घोषणा किया है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि फ्लाई ऐश से बनी ईंट का उपयोग किया जाएगा सरकारी भवन के निर्माण के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर महापौर और उप महापौर होना चाहिए, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा, तो इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया जाएगा। कौन सा मॉडल है, सुखेत मॉडल। और ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, किस जिला में, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी जिला में ये जारी किया जा रहा है डाक टिकट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नालंदा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, बिहार के किस जिले में क्या है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, तो वनावरण का प्रतिशत सबसे कम किस जिला में है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शेखपुरा में है। और आप लोग ये याद रखिएगा वन रिपोर्ट, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न इससे इस बार जरूर आने हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस देश में बनाया जा रहा है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है वानिकी कॉलेज, जो देश का दूसरा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न क्या करा, बिहार सरकार के जल संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विभिन्न परियोजना के जांच के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दृष्टि ऐप। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया, तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शकीबुल गनी। ये क्या है, तो ये अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ही पहला शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। ये अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में इन्होंने 13 शतक लगाया है। कौन है, शकीबुल गनी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है, तो जू सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजगीर में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा, तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। और 15 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी, ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर।
बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। तो ये किस जिला में है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंगेर में है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय कौन बन गया है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सहरसा जो है ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित किया जाएगा? तो कौन से जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया स्थापित किया जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीतामढ़ी में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मधुबनी में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई? तो कोसी सफारी की शुरुआत किस जिला में किया गया होगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कौन सा है? सुपौल। ठीक है, तो सुपौल में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिडबी के साथ समझौता किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा फूड पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 पे। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीतामढ़ी, पुनौरा धाम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? किससे? तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी किस जिले में? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय जो है यूट्यूब पे मुकदमा सुनवाई होगा, और ये देश का 5वां राज्य बन गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 26 नंबर। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो ये आप लोग से अवरोही क्रम पूछ रहा है, किससे? तो वनावरण की दृष्टि से। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27 पे, और 27 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो 27 का कितना हो जाएगा आंसर? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा है बिहार का पहला? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागन बिगहा। तो भागन बिगहा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आमिर सुबहानी को जो है बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। वाल्मीकि के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा है, पहला कौन सा है? वाल्मीकि जो चंपारण में है, और ये दूसरा है, और ये किस जिला में है? तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी कैमूर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? कौन सा गार्डन? तो बैम्बू गार्डन। तो बिहार का पहला है, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में, और ये कहाँ है? तो बोध गया में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा? तो 33 नंबर। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कहाँ? तो पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल, कौन सा? तो मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनी सुसु या मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फणेश्वर नाथ रेणु जो हैं मैला आंचल के लेखक हैं, और इसे जापानी भाषा में किस नाम से? तो दोरोनो सुसु के नाम से किया गया है, या मैला पल्लू। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन या ई सदन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन बी, बिहार जो है वो देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? कौन सा? तो धनौती नदी। तो किस जिले से? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। और कितने? तो 300 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और किस लिए? तो सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारीख के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो अभी जो लोग तारी का बिजनेस करते हैं उसके जगह नीरा यानी पानी का बिजनेस करने के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या कर रहा है? तो बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के संस्थापक डॉक्टर सौबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये सही है। और दूसरा क्या कर रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया। तो ये दिलीप कुमार को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। और हम लोगों ने इसी में पढ़ा था क्या? तो दिलीप कुमार को वहाँ लिखा था कला के लिए, तो इसलिए वो गलत था। और ये पद्मश्री सम्मान जो दिया गया इनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। और किनको दिया गया? तो डॉक्टर सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसका दोनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 41 नंबर पे, और 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो 41 का सही उत्तर कितना हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
2341 वर्ग किलोमीटर, यानी 2341 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्षारोपण का क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 चरण में जो है बिहार में पंचायत चुनाव करवाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? सभी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विकास उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच क्या है, 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। ठीक है, इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई और इस यात्रा का समापन पटना में हुआ। तो ये सही है। और ये कौन सा है? तो नशा मुक्ति के लिए, बाल विवाह उन्मूलन के लिए और दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान के तहत किया गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न कौन सा है हमारा? तो 45 नंबर। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान के लिए कौन सा? तो सांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुपौल को जो है वो कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दीदी की रसोई कार्यक्रम सभी अस्पतालों में चलाया जा रहा है, और ये किस राज्य में? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या है, IGIMS पटना में क्या है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो इस सेट का हमारा आखिरी प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो क्या है हमारा ये प्रश्न? तो पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव के तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो कौन से सरकार ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार के द्वारा बिहार पंचायत चुनाव के तर्ज पे ही वहाँ भी चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेट पे, और अगला सेट हमारा कौन सा होगा? तो 9 नंबर। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो चलिए हम लोग देखेंगे 9 का पहला प्रश्न। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया, उनका संबंध किस राज्य से है? तो किनका? तो अनामिका शर्मा का। और ये क्या बनी है? तो सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर। और ये किस राज्य के हैं? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बिहार की हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 2 नंबर। बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो कौन सा? तो नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा किस जिला में? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कौन सा है? तो पहला है इनलैंड कंटेनर डिपो।
तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फतुहा में बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंक के साथ बिहार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो कौन सा योजना है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। तो कितने का ऋण दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 लाख का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि गरिमा गृह कहाँ है? तो पटना में। और किन व्यक्तियों के लिए है? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडरों के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? कौन सा पोर्टल? तो परिमार्जन पोर्टल। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। हाल ही बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो बिहार में वर्तमान स्तर कितना हो गया शहरीकरण का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15.3%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। हृदय में क्या है? हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत किया गया है हृदय में जन्म छेद वाले बच्चों के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? कौन सा? तो जैव विविधता पार्क। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये किस जिले में खोला गया है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अररिया में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट यानी 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो है वो 33% सीट जो है आरक्षित करने की योजना बनाई गई है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा कौन सा? तो जल निकायों को गजेटियर के रूप में शामिल करने वाला, तो ये कौन है? कौन प्रकाशित किया है गजेटियर के रूप में जल निकायों को? तो भारत का पहला राज्य बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का आपका ऑप्शन डी, बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7.84%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो किस जिले में बनेगा पहला शिल्प कला म्यूजियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में बनेगा बिहार का पहला शिल्प कला म्यूजियम। अब हम लोग देखते हैं बिहार का ही नहीं, ये देश का पहला है, देश का पहला। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। बिहार में ई निश्चय पोर्टल
किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई निश्चय पोर्टल जो है किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंचायती राज विभाग के द्वारा ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो गंगा नदी के किनारे वाले कितने जिलों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 14। तो 14 नहीं, इसका हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन बी, 13 जिला में किया गया है। कितने जिला में किया है? तो 13 जिला में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग, क्या है? सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला कह रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ निर्माण करने की घोषणा किया गया है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फतुहा में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किस झील को घोषित किया गया है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोंगाबिल झील, जो कहाँ है? कटिहार में। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोंगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में। और इसे क्या किया गया है? तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन जिलों को शामिल किया जाएगा? तो स्वदेश दर्शन 2.0 में किसे शामिल किया जाएगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गया और नालंदा को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2030 तक क्या किया जाएगा? तो 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अररिया में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील को घोषित किया गया है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। और ये किस जिले में है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये बेगूसराय में है कांवर झील। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण का क्षेत्र है, तो कितना क्षेत्र है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 27 नंबर। हाल ही में बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी? ठीक है, एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लक्ष्मी झा। और ये लक्ष्मी झा बिहार के किस जिले की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सहरसा की हैं। कौन? तो लक्ष्मी झा। और ये कहाँ पहुंची है? तो एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न है लेट्स इन एस्पायर बिहार.org, लेट्स इंस्पायर बिहार.org, यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये आप लोग को बताना है। और 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उद्यमिता के विकास के लिए ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। आर के सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक उद्घाटन किया? तो 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो आर के सिंह के द्वारा। और ये कहाँ किया गया है, किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार में शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
पटना में किया जाएगा जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुविधा कुशवाहा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए और 33 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें बिहार जो है वो सबसे कम पहुंच वाला राज्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? कितना? तो 5 डिसमिल। और 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार सरकार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला, कौन सा? तो नाबार्ड हाट मेला यानी नाबार्ड हाट फेयर का आयोजन किया गया? तो किस जिले में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़ को हरा के। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो प्रत्येक माह 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन डी, बिहार में किया जाएगा। ठीक है, बिहार के सभी जिलों में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। बंगाल में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी कौन है? सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीती हैं? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीती हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? तो जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो आप लोग को बताना है कि ये जो जाति आधारित जनगणना है उसका दूसरा चरण कब से शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। और पहला चरण कब से शुरू हुआ था? तो पहला चरण हुआ था 7 जनवरी 2023 से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 अलग अलग बैठकों आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? तो G20 की एक बैठक बिहार में भी होनी है, और वो कहाँ होनी है? तो 41 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गया और राजगीर में होनी है 6 मार्च और 7 मार्च को। ठीक है, तो कहाँ? गया और राजगीर में। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर पे, और 42 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो पालतू हाथी की प्रोफाइलिंग की जा रही है, डीएनए प्रोफाइलिंग, और ये किस राज्य में? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। दिल्ली में आयोजित 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कांस्य पदक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न का आप लोग देखिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कर रहा है? अजित
आज़ाद की पुस्तक, कौन सा, पेन ड्राइव में पृथ्वी, मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सही है, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है, बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 45 नंबर। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का, पुरुष रग्बी टीम का कप्तान चुना गया है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरमान आलम को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो कला उत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, अभिषेक कुमार के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो जीएसटी संग्रह वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 49 नंबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भावना सिंह। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो क्या कर रहा है, गुवाहाटी में आयोजित से तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या करा है, तान्या मिश्रा को ट्रायएथलॉन में रजत पदक जीता, इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत जीता है। तो ये सही है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या करा है, जेवलिन थ्रो के 18 वर्ष आयु वर्ग में निशी कुमार ने रजत पदक जीता, तो ये भी सही है। और तीसरा है, जेवलिन थ्रो के 14 वर्ष आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ, और अगला सेट जो आज के सेशन का हमारा आखिरी सेट होगा, तो हम लोग इस सेट को करेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और हमें कमेंट कर जरूर बताते रहे। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका, इसमें बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे पूरा कर लेते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 शहरों को। और वो कौन कौन से शहर हैं? तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ये टोटल 6 शहर हैं जिनको क्या, तो मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? कहाँ 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन कौन से जिले हैं? तो पटना, नालंदा और दरभंगा। तो इन 3 जिलों में ये प्रथम चरण में जो है वो मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो कितना का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपए का क्या है, तो कुल व्यय का बजट का अनुमान है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो कितना रहा है किसके लिए? तो 20-21 के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 618.63 हजार करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना है? तो स्थिर मूल्य कौन सा? तो 2011-12 को रखा गया। ये ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है? तो इसका 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 379.55 हजार करोड़। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था। तो कितना अनुमानित किया गया था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17.95 लाख टन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? तो किस मद से होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से सर्वाधिक मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 8 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना जो है वो शीर्ष पे रहा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो कुल राजस्व व्यय कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 80.76%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1,91,956.67 करोड़ रुपये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिवहर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? फिर देखिए ये 2011-12 स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कितना? 34,314 रुपये। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि क्या है ये प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 45,734.52 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50,555। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो किस पे था? स्थिर मूल्य पे था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो गेहूं के उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेगूसराय। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 पे। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ? तो
15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रोहतास में। ठीक है, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? तो गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय 1 पे है और सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है? तो रोहतास। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो फसल सघनता किस जिले में थी सर्वाधिक? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी शिवहर में है। ठीक है, फसल सघनता के मामले में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी, तो चावल कितना उत्पादन हुआ है बिहार में? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है चावल का उत्पादन हुआ है। ठीक है, कितना? तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 19 पे, और 19 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2.3%। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 पे, और 20 प्रश्न क्या करा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है? बिजली की खपत आप लोग से पूछा जा रहा है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 350 किलोवाट आवर। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति खपत है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी, तो कितनी उपलब्ध क्षमता थी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6422 मेगावाट की। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय बजट जो 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 19,388.49 करोड़ रुपया जो है ये इस बार का बजट ज़्यादा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई? तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो कितने इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 151 इथेनॉल इकाई लगाई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा राज्य का कितना अनुमानित है? तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 25,885.10 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3.47%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15%। ठीक है, 15%। और कितना करने का अनुमान है? तो 17 करने का लक्ष्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 16.5%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30
बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो शिक्षा पे खर्च करने के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39,191.87 करोड़ रुपये। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 पे। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? अब स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाएगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 16,134.39 करोड़ रुपये। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 32 पे। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा खर्च किस मद पे किया जाएगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षा पे किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? बी सही उत्तर हो जाएगा, 19.24% कुल व्यय का अनुमानित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9.7%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया? तो कितने अध्याय में बांट के पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 13 अध्याय में बांट के पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो तृतीय क्षेत्र का आप लोग से हिस्सा पूछा जा रहा है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 61.2% हिस्सा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 19.2% जो था उस किसका? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था, और तृतीय क्षेत्र का 61.2। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा। अब इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय क्षेत्र का, तो द्वितीय क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 19.5%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा? तृतीय क्षेत्र में 61.2, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 19.5, और सबसे कम किस में? तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.2। तो ये सारे डेटा आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में डिजिटल कृषक सेवा केंद्र के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई? तो कौन से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है कृषि सेवा देने के लिए, डिजिटल कृषि सेवा देने के लिए? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहान ऐप। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हो गई है, तो कौन से जिला में कम हो गई है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना जिला में जो है वो बिजली की खपत जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हो गई। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, कौन सा? तो पटना जिला। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या कह रहा है? तो पहला कह रहा है एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, पूर्णिया। तो ये बात सही है, पूर्णिया का जो है वो ऋण जमा जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, तो ये बात भी सही है, सबसे कम ऋण जमा किसका रहा है? मुंगेर का। और सी में क्या कर रहा है? वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2 रहा, 2% रहा, तो ये बात भी सही है। बिहार का कितना रहा है? 41.2%। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावना है, तो जन्मकालीन जीवन संभावना कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 69.1 वर्ष। ठीक है,
कितना है जीवनकालीन संभावना, तो जन्मकालीन जीवन संभावना जो है 69.1 वर्ष है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई, तो बिहार में कितना वर्षा हुई, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1385 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ, तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में और सबसे कम वर्षा किस जिला में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए किशनगंज में जो है वो सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वर्षा कहाँ, तो अरवल में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है बजट व्यय में, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8.88% की। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो कितना प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति अनुमानित है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कितना 1,96,704.51 करोड़ रुपया जो है वो राजस्व प्राप्ति का अनुमानित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, तो बिहार सरकार की अब पूछ रहा है कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी होने वाली है, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा कितना है 41,187.43 करोड़। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो सड़क दुर्घटना में मृतकों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5 लाख रुपया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें पहले में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान 8वां है, तो ये बात सही है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, तो ये बात भी सही है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, तो ये बात भी सही है, और ये बिहार के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्या कर रहा है 50 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो 2036 तक कार्यशील आबादी कितना हो जाएगा, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 61.4%। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग ये बिहार बजट को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएंगे बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग इसी तरह से अपना ख्याल रखें और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहे, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अब हमें इजाज़त दें, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।